अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सोफिया जयपुरी और मैं एक बहुत ही सिंपल एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ। और अगर कम्युनिटी की बात करें तो मैं दाऊदी बोहरा रिफॉर्मिस्ट कम्युनिटी से हूँ। और आज जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला है आप लोगों तक मेरी बात पहुँचाने का, तो ये मुझे दाऊदी बोहरा गर्ल्स विंग्स की तरफ से मिला है, जिसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जैसे कि आप लोग मुझे जानते होंगे मेरे काम की वजह से मैं काफ़ी सारे आर्ट वर्क के अंदर इन्वॉल्व हूँ। मैं वेडिंग ट्रूजो पैकिंग करती हूँ, मैं क्रोचेट करती हूँ, पेंटिंग्स करती हूँ, एम्ब्रॉयडरी, हैंडमेड ज्वेलरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरा जो आर्ट एंड क्राफ्ट का जो काम है वो किसी एक टॉपिक तक लिमिटेड नहीं है। आई एम इन्वॉल्व इन वेरियस थिंग्स। मैं रेजिन के भी आइटम्स बनाती हूँ। एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो मैंने अपना स्कूलिंग सेंट ग्रेगोरियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल से किया और ग्रेजुएशन वीबीआरआई कॉलेज से किया बीबीएम में, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन एमबी कॉलेज से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया। अभी जो मैं इन्वॉल्व हूँ बहुत एक्टिवली, जो चीज़ मैं अभी कर रही हूँ वो है फ्री वर्कशॉप्स। और मैं फेविक्रल पिडिलाइट कंपनी के बिहाफ पे कर रही हूँ, जिससे मैं पिछले 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। इन वर्कशॉप्स में मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाती हूँ। लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है वो मैं उन्हें बताती हूँ। और जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं वो सिर्फ एक उदयपुर तक लिमिटेड नहीं है, ऑल ओवर इंडिया है और मेरा काफ़ी बड़ा एक ग्रुप है। तो कहते हैं कि पेरेंट्स हमारे जो होते हैं वो हमारे फर्स्ट टीचर्स होते हैं। तो मेरे केस में भी ये बिल्कुल सही बात है कि मेरे पास जो ये टैलेंट है ये मेरी मम्मी का दिया हुआ है। उन्होंने डिप्लोमा किया है होम साइंस में और बचपन से उनसे सीखती आई, और अब जाके अपने लेटेस्ट ट्रेंड्स को मैं फॉलो करके और अपने आप को ग्रूम कर रही हूँ। मेरा जो मोटो है वो ये है कि मैं अपनी कम्युनिटी की लेडीज़ को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। उन लोगों को मैं एक प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ जिनके पास कोई जरिया नहीं है या जिन्हें नॉलेज नहीं है या जिनके पास हुनर है पर उनको आगे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, वो आगे नहीं आ पा रहे हैं कोई भी रीज़न की वजह से। तो मैं वो एक जरिया और एक प्लेटफॉर्म बनना चाहती हूँ, उनको एम्पावर करना चाहती हूँ, उनको अपलिफ्ट करना चाहती हूँ और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें बिल्ड करना चाहती हूँ कि वो लोग भी आगे बढ़े और अपने आप को ग्रूम करें और अपने आप को साबित करें। मैं पिडिलाइट कंपनी से पिछले 1 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं उनकी एक सर्टिफाइड आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हूँ, प्रोफेशनल। ये जो मेरी जर्नी रही है ये इतनी इजी नहीं है जैसा कि शायद लगता हो आप लोगों को। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया है। सिचुएशंस भी कई बार ऐसी हुई हैं कि बहुत एडवर्स रही है, पर मैं डटी रही क्योंकि मुझे कुछ करना था, अपनी पहचान बनानी थी। मैं कुछ तो आर्ट एंड क्राफ्ट में करना चाहती थी, फिर मुझे अपॉर्चुनिटी का पता चला कि पिडिलाइट कंपनी जो है वो एक सर्टिफाइड कोर्स ऑर्गेनाइज कर रही है। तो मैंने भी फॉर्म फिल किया और मुझे उनकी तरफ से एक कॉल आया और उन्होंने कहा कि आपको जयपुर आना पड़ेगा 3 दिन के लिए। एंड ओ माय गॉड, वो ऐसा सिचुएशन था कि मैं करना भी चाहती थी पर मैं नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम मेरे पास में ट्विंस बच्चे थे और वो सिर्फ 4 साल के थे। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं कैसे उनको छोड़ के जाऊंगी, वो भी 3 दिन के लिए और ये वो सब। तो वो अपॉर्चुनिटी मेरी मिस हो गई। और उसके करीब 2-2.5 साल बाद मुझे फिर से एक कॉल आया कंपनी से कि मैम अब उदयपुर में ऑर्गेनाइज हो रहा है। बहुत खुश हुई सुन के, बट एट द सेम टाइम फिर एक हर्डल आ गया मेरे सामने कि मेरी बेटी थी छोटी, जो 1 साल की भी नहीं थी उस टाइम। तो मैंने एक बार तो उनको मना कर दिया कि नहीं, मुझसे पॉसिबल नहीं होगा। फिर मैंने बहुत सोचा कि मुश्किलें आती रहती हैं एक के बाद एक। लाइफ है, लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है, बट अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे या मेहनत नहीं करेंगे, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे अपने आप पे, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और कोई राइट टाइम उसी वक्त होता है कि जब हमको स्टार्ट करना है। अगर सोचते रहेंगे कि ये प्रॉब्लम है, फलाना प्रॉब्लम है, तो वो सब चलता ही रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। मैंने अपनी फैमिली से बात की और उन लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और आज मैं जिस भी मुकाम पे हूँ, आज जो मेरी पहचान है, लोग जो मुझे जानते हैं, वो मेरी फैमिली का उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट है कि उन्होंने हर वक्त मुझे सपोर्ट किया और उस वक्त भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मैंने 3 दिन का ट्रेनिंग अटेंड किया। वो जो ट्रेनिंग सेशंस होते थे वो सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक के होते थे।
तो वो 3 दिन की ट्रेनिंग भी की और वो सिर्फ वहीं तक नहीं था, हम लोगों को एक डेडलाइन मिली थी और हमको सबमिशंस भी करने थे। तो मेरा एक प्रॉब्लम ये भी था कि मैं जॉब भी करती हूँ, वर्क फ्रॉम होम। तो जॉब भी करना है 8 घंटे का, बच्चों को भी देखना है, घर भी देखना है, सबमिशंस की भी तैयारी करनी है। तो वो जो एक पीरियड था 1 महीने का मेरा सबमिशन टाइम का, वो बहुत हेक्टिक था, पर मैंने किया क्योंकि मुझे करना था, मुझे आगे बढ़ना था। तो मैंने किया उसको। और उसके बाद मैंने एक और उनका प्रोग्राम अटेंड किया जो एक्सपर्ट टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स था। वो 5 दिन का था। उसमें भी सेम यही था कि 1 महीने का डेडलाइन था और आपको सबमिशंस देने थे आपके। तो आई डिड दैट ऑल्सो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग अगर कुछ करना चाहते हैं तो बढ़िए आगे। प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, चलता रहेगा सब कुछ, पर जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और आप में वो विल पावर भी होना चाहिए कि नहीं, हमें कुछ करना है। मैं रॉबिनहुड आर्मी से भी जुड़ी हुई हूँ। अभी काफ़ी टाइम से एक्टिव नहीं हूँ उनके साथ, पर मैं उनके साथ काफ़ी टाइम मैंने काम किया है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ज़रूरतमंद और नीडी लोगों तक खाना पहुँचाते हैं, और जो शादियों में या कोई भी फंक्शंस में लेफ्ट ओवर फूड होता है वो उन तक पहुँचाते हैं। मैंने उनके साथ काफ़ी टाइम काम किया, पर मेरे कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स थे जिसकी वजह से मुझे थोड़ा डिसकंटिन्यू करना पड़ा। बट इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं ज़रूर फिर से उनको ज्वाइन करना चाहूँगी। और भी बहुत सारे सोशल वर्क मैं करना चाहती हूँ। और मैं जो काम करती हूँ अभी, वो आप मेरे फेसबुक पेज आर्ट रूम पे भी देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे कि मेरी करंट वर्कशॉप्स कितनी चल रही है या क्या टॉपिक्स चल रहे हैं, और पर्सनली मैं जो काम करती हूँ वो। अभी अप्रॉक्स पिछले 2 महीने में मैंने अराउंड 26 वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की हैं, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए सीखने के लिए, कि फ्री में उनको सब कुछ, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी और वो लोग भी आगे कुछ कर पाएंगे। तो बस आप ज्वाइन करिए मुझे, सीखिए, बनाइए और लाइफ को भी इंजॉय करिए। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या काम करती हूँ। तो जस्ट हैव अ लुक। आइए मैं आपको एक ग्लिम्स बताती हूँ कि मैं किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ। ये मेरे रेजिन के आइटम्स हैं, प्लेटर्स एंड कोस्टर्स। ये डेकोपेज है जो बहुत लेटेस्ट अभी ट्रेंड में है। डेकोपेज की कैंडल हैं, बॉटल्स हैं, एक्रेलिक शीट पे किया है। ये राजस्थानी थीम पे बेस्ड केटल का पूरा सेट बनाया है विद ग्लासेस। जूट बैग्स के ऊपर भी मैं पेंटिंग करती हूँ। पिलो कवर्स बनाती हूँ पेंटिंग के, कुशन कवर्स बनाती हूँ। इंडिया के अलग अलग स्टेट की आर्ट्स सीखी हैं मैंने। ये गॉन्ड आर्ट है, ये वर्ली पेंटिंग्स हैं, ये मधुबनी पेंटिंग है, ये टोडा एम्ब्रॉयडरी वर्क है, फ़ोटो ट्रांसफ़र जो अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है, कठवा एप्लिक है, सुरपुर, ब्लू पॉटरी, आयपन, गोदनाथ का दुपट्टा, पेरुवियन एम्ब्रॉयडरी, ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, लिपन आर्ट, पचनकारी, तिब्बतियन कैटल। ये सब इंडिया के अलग अलग स्टेट्स को बिलोंग करते हैं, जो मैंने फेविक्रल कंपनी के साथ में सीखे हैं ये सब। इन सब के अलावा मैं वेडिंग और ट्रूजो पैकिंग भी करती हूँ। मनी और करेंसी की भी पैकिंग और बुकेज बनाती हूँ। क्रोचेट का काम भी मेरा फेवरेट है बहुत ही। उसमें मैं क्रोचेट हेयर बैंड्स और पोचोस बनाती हूँ। तो ये थी मेरी स्टोरी। ऐसी ही इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग स्टोरीज के लिए प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।